Hi everyone, welcome back to another Express review video, and in today's video I'm going to be talking about the Herbal Essences whipped cocoa butter shampoo as well as the कंडीशनर. हर्बल एसेंस के दो वेरिएंट्स के रिव्यूज़ मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है. आई हैव रिव्यूड दी आलमंड मिल्क coconut milk variant and the Moroccan argan variant on my channel. You can search it up or I'll try to link them in the description box for you guys. And today we are going to talk about this. This is not a new variant launched by the brand, but मैंने क्योंकि इसे अभी ही खरीदा है, so I thought why not share this review with you guys. So if anyone of you are interested in this variant and want to know more about it कि कैसा काम करता है, क्या इसका pros है, क्या cons है, keep watching this video. This comes with 0% colorants and they also do not have gluten. They are made with antioxidant aloe and sea kelp, and also they are made from 90% naturally derived ingredients. तो ये बालों के लिए काफ़ी सेफ हैं, पैराबेन्स नहीं है इसमें, और ये क्योंकि इसका pH बैलेंस बहुत कम है, so this is great for color treated hair like myself. If you are very specific कि आपको आपके color treated hair के लिए चाहिए, then this is one of the range you can try. शैम्पू जो है वो ट्रांसपेरेंट बॉटल में आता है, आप देख सकते हैं मैंने कितना यूज़ किया हुआ है, और कंडीशनर जो है वो एक ओपेक बॉटल में आता है. इसकी जो फ्रेग्रेंस है, ऑनेस्टली आई विल टेल यू, कोको बटर, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट में कोको बटर पढ़ेंगे तो आपका पहला ये होगा कि इट विल स्मेल लाइक कोको बटर, एंड आई हैड द सेम एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस, बट दिस डज नॉट स्मेल लाइक कोको बटर एट ऑल. दिस इज फार फ्रॉम स्मेलिंग लाइक कोको बटर, बट it has a very pleasant mild fragrance. I want to say a little floral only, but it doesn't smell like cocoa butter. Like जो कोको बटर की जो आप अगर मॉइस्चराइजर्स वगैरह यूज़ करो, जैसे वैसलीन कोको बटर या और भी किसी भी ब्रांड का कोको बटर का वेरिएंट यूज़ करो, तो उसमें जो कोको बटर की स्मेल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आती है. लाइक you know that you have a cocoa butter product on your body, but it's not the case with this. And according to me, it just smells like any other herbal essences shampoo. It's not strong enough, but it's not weak enough कि वो धुलते ही खत्म हो जाए. वो एटलीस्ट नेक्स्ट डे तक आपके बालों पे रहती है. So the fragrance is nice and pleasant. कोको बटर का जो ये वेरिएंट है, it is a little bit of a hit and a miss from me. Now ये बालों को सॉफ्ट जरूर बनाता है. मैंने मतलब यूज़ किया है इसे, आज ही है, ये मेरे डे 1 के बाल हैं. बालों को ये सॉफ्ट बहुत करता है, देयर इज़ नो डाउट. टैंगल फ्री करता है आपको. इवन आप जब आप शैम्पू के बाद बाल धोएंगे तो आपके बालों में गांठें नहीं पड़ेंगी, ड्राइनेस नहीं रहेगी, बहुत मॉइस्चराइज्ड रखता है बालों को. और कंडीशनर भी बालों को बहुत सॉफ्ट रखता है. लेकिन इट विल नॉट वर्क ऑन एनी बडी इफ़ यू आर हैविंग फ्रिजी हेयर. तो अगर आपके फ्रिज प्रॉब्लम है तो ये वो रेंज नहीं है जो आपको देखनी चाहिए. इवन दो इट हैज़ कोको बटर, बट इट विल डेफिनेटली कीप योर हेयर सॉफ्ट, इट विल कीप योर हेयर टैंगल फ्री, एंड आपको बाल काटने में बहुत आसानी होगी. यू नो, देयर आर नो नॉट्स इन द हेयर, और वो बहुत सॉफ्ट रहते हैं. शाइन वगैरह कुछ खास नहीं रहती है इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद. सो दैट शाइन एलिमेंट इज़ नॉट देयर. एंटी फ्रिज का ये काम नहीं करता है. हेयर फॉल में मैंने उतना स्पेसिफिकली उतना ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 3 से 4 या 5 बार मैं यूज़ कर चुकी हूँ इसको. आई हैव नॉट फिनिश्ड द बॉटल, सो आई कैन नॉट क्लेम वेदर इट कंट्रोल्स हेयर फॉल और इट डजंट कंट्रोल हेयर फॉल. सो दैट इज़ येट टू बी सीन. But the overall result of the shampoo conditioner is, if you need softer hair, if you need moisturized hair like this, like बहुत soft करता है बालों को, आप बालों से literally उंगलियां ऐसे निकाल सकते हैं, especially अगर आपके fine flat hair हैं जैसे मेरे. If you have thick coarse hair, maybe you need something more, maybe this is not for you, but आप ट्राई कर सकते हैं. ड्राइनेस अगर आपके बाल में है तो वो ड्राइनेस को भी ये उतने अच्छी तरीके से हैंडल नहीं करेगा. इवन तो ये बालों को लाइक आपके बाल छूने में सॉफ्ट होंगे, बट जो ड्राइनेस रहेगी ना, जैसे कि ऐसे वो ड्राइनेस रहेगी आपके बाल में, उसके लिए यू नीड दिस शैम्पू कंडीशनर इज़ नॉट इनफ. यू विल नीड अ हेयर मास्क एंड सम अदर ट्रीटमेंट्स जो हम नॉर्मली करते हैं. सो डोंट बाय दिस विद द एम ऑफ controlling your frizz or your hair dryness or anything like that. But if you need soft hair, if you need moisturized hair, then definitely this cocoa butter range is excellent for you. और अभी क्योंकि वेदर ड्राई भी है, सो आई एम यूजिंग इट इन द ड्राई वेदर, तो उस बेसिस पे आई कैन टेल यू दिस वर्क्स वेरी गुड फॉर कीपिंग योर हेयर सॉफ्ट एंड मॉइस्चराइज्ड. सो समर टाइम में या और थोड़े ह्यूमिड जब वेदर हो जाएगा तो उस टाइम पे दिस शुड वर्क इवन बेटर आई फील. सो ऑन दोज ग्राउंड्स आई गिव इट 2 thumbs up, डेफिनेटली वर्थ बाइंग. बट
हैविंग सेड दैट दिस स्टिल हैज़ सम फ्लॉज, लाइक इसका इफेक्ट नेक्स्ट डे पे नहीं दिखाई देता है। पता नहीं बाल अजीब से लाइक लाइफलेस से मुझे लगते हैं, बिकॉज दिस डजंट रियली डू एनीथिंग टू bring shine into your hair, you know. Like I don't know, I always feel the need that this shampoo, you know, lacks in something. I find other shampoos sometimes working way better than this one. So I don't know, after washing my hair with this, I feel the shine is not there, you know, that X factor thing is missing, I think you can say like that. So for me, as far as I am concerned, I don't think I'm going to purchase this again, because it's just an average shampoo conditioner. मुझे कुछ खास नहीं लगा. I mean, अगर आप कुछ भी आर्गन वाला यूज़ करेंगे या आप लॉरियल 6-in-1 यूज़ करेंगे तो वो आपके बालों को इतना ही सॉफ्ट करते हैं, इफ़ नॉट मोर, और प्लस वो बालों में शाइन और स्मूथनेस और वो सब लाते हैं. ये सॉफ्ट ज़रूर करता है, ये मॉइस्चराइज करेगा, लेकिन ये स्मूथनेस जो एक बालों में आनी चाहिए वो नहीं देगा, एक शाइन और एक बाउंस फैक्टर नहीं देगा. तो वो सब चीज़ों के कारण ना मुझे थोड़ा सा मतलब मिस लगता है. द नेक्स्ट डे माई हेयर लैक दैट लस्टर एंड दे डोंट फील गुड, यू नो. They feel soft but they don't look very healthy. So that is just my observation on my hair. So for me, I will use it up, obviously. It's quite expensive, so I will use it up, but I don't intend to buy this again. If you want to try it, you have to buy this big bottle क्योंकि इसमें small size भी नहीं आता है, so that's a disadvantage as well. So that was it for this video. I really hope you have found it helpful. If you have, don't forget to give it a like and please subscribe कर लीजिए मेरे channel को. I bring you content every Sunday and then I give you midweek content like this. So please support me by subscribing to this channel and liking this video. Thank you so much for watching this video. I will see you again in my next video. Till then, all of you take care and I hope you have a great week ahead. Bye.